सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैंने शुरू से ये कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल भी डराया ना जाए और आप आगे आने वाला जो समय है, उसे बहुत ही आनंद के साथ हँसते-खेलते निकाल पाएँ। ये तो मैं नहीं जानता कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस समय को केवल और केवल तभी काटा जाएगा जब आप लोगों से मोह ममता छोड़ दें, केवल डिटैचमेंट में जिएं। मेरा पिछले 2 सालों में प्रयास यही रहा है कि मैं आपको डिटैचमेंट की तरफ ले जाऊं और उसमें जो आंतरिक आनंद मिलेगा वो सेकेंडरी है ही। आज के टॉपिक का नाम भी थोड़ा सा अजीब रखा है मैंने, और ये भी मुझे पता है कि इस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपको बस यही सुनना पसंद है। या तो आप कोई फ्यूचर से डरा दे या कोई अतीत में ले जाए। शुरू करने से पहले इतना कहूंगा, मेरे पास सीखने आ रहे हैं तो जब तक पूरी तरह से टूट न गए हों, जब तक इस संसार में कोई भी आपका, जिसे कहना चाहिए, आनंद ना बचा हो, या खुद को जानने की इतनी असीम उत्कंठा ना हो कि आपके जीवन में अब सिर्फ एक ही चीज रह गई हो कि मुझे खुद को जानना है, या मुझे परमात्मा से मिलना है, या मुझे परमात्मा को जानना है, या मुझे ईश्वर से मिलना है। भक्त टाइप के लोग मेरे पास ना आए, आपका कोई मेरे पास स्थान नहीं है। आप 1000 रुपए देंगे, 10-15 दिन में भाग जाएंगे। ऐसे लोगों से मेरा कोई उद्देश्य नहीं उन्हें लाने का। पूरे साल में ऐसे लोग अगर मुझे 12, 15, 20 हजार रुपए दे भी गए, उससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं, और ना ही ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूं। और मैंने अंदर खाने एक निर्णय भी लिया है कि मैं इस साल की मई से अपनी फीस 500 रुपए और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी ऊपर ऊपर ये निर्णय है, आगे शायद मैं ले पाऊं, क्योंकि इसकी रूपरेखा बननी शुरू हो गई। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इसका भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है वो आपको बता दिया। फिर दोबारा से कहता हूं, ये रहा आसान नहीं है। इसमें सब कुछ छूट जाएगा यदि आप अपने परिवार से, खुद से, या किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा, अपनी संपत्ति से, पैसे से, किसी से भी बहुत ज्यादा अटैच है। और यदि आपकी मन में छोड़ने की नहीं है, आप आनंदित हैं, आपके लिए ये मार्ग नहीं है, आप इसमें बिल्कुल ना आए। आप मंदिर जाइए, ईश्वर की पूजा अर्चना कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, व्रत रखिए। वही आपके लिए उचित मार्ग है, क्योंकि पहुंचना आपने कहीं नहीं है। आप इसी मोह जाल में फंसे रहेंगे, इसी माया जाल में फंसे रहना चाहते हैं, और जो चाहता ही नहीं निकलना, उसे निकाला जा भी नहीं सकता। तो बस मेरे पास, मेरे को साल में एक बंदा ज्वाइन करे, 6 महीने में एक ज्वाइन करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आए वो जो रुके, जिसके साथ, जिसके ये सारे जो प्रॉब्लम में घिरा हुआ हो, टूट गया हो, दर्द हो, पीड़ा इस लेवल की हो कि आत्महत्या कर लूंगा, अब क्या करूं। एक दो ऐसे आए भी, लंबे समय तक रुक करके भी चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुके तो सही, जाना तो सही। उनकी यात्रा जहां तक थी, दोबारा से संसार में लिप्त हो गए, निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप ध्यान रखें कि ये यात्रा, ये मार्ग है बहुत आसान, लेकिन सांसारिक व्यक्ति के लिए चीजों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सहज हो जाना उसके लिए सबसे कठिन कार्य है, और मैं आपको सहज होना सिखाता हूँ। मैं आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ। आपके ईगो वाला मेडिटेशन नहीं कि हम मेडिटेशन सीख रहे हैं। ये सच्चा मेडिटेशन है, सच्ची साधना, जो आपको आपसे जोड़ती है।
मेरा अथक प्रयास ये है कि आप ही हो जाएं। आप जो दुनिया भर के मुखौटे पहन के घूम रहे हैं, बाप के सामने बेटी बन जाते हैं, आपका व्यवहार दूसरा हो जाता है। वही बात यदि पति कह दे जो बाप ने कही है, तो आपका रिएक्शन बदल जाएगा, क्योंकि वहां आप पत्नी हो गए, दूसरा मुखौटा लग गया। ससुर वही बात कह दे तो आपका रिएक्शन दूसरा होगा, आप दूसरा मुखौटा लग गया। सास कह दे तीसरा मुखौटा लग गया, बेटा कह दे चौथा मुखौटा लग गया। एक ही बात को विभिन्न लोग कहें तो आपके रिएक्शंस बदल जाते हैं। ये मुखौटे मैं हटाना चाहता हूँ, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं सिर्फ बताता हूँ, करना आप नहीं। मैं सिर्फ आपकी दृष्टि इस ओर ला देता हूँ कि देखो तुमने मुखौटा पहना हुआ है, और जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखने लगती हैं तुम स्वयं ही ठीक हो जाते हो। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है, और साल 6 महीने का खेल नहीं। ये पता नहीं 2 साल चले 4 साल चले, होने को क्षण भर में हो जाए, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। आज तक मुझे तो कोई मिला नहीं, मेरा खुद भी क्षण भर में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है, और ये बात सही भी है। अगर समझ में आ जाए तो क्षण भर की बात है, लेकिन समझ आती नहीं है। द्वैत में, इस माया में, इतने प्रलोभनों में फंसे हुए हो। सबसे बड़ा प्रलोभन तो जीवन ही है, जबकि जीवन तुम्हारी मृत्यु का कारण है, और तुम जीवन को पकड़े फिर रहे हो। पकड़ना मृत्यु को चाहिए, जो शाश्वत सत्य है। जीवन के कारण ही मृत्यु तुम्हें मिली है, यदि जीवन ही ना होता तो तुम्हें मृत्यु मिलना असंभव था। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन जो है वो सत्य है। कोई अच्छी कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति यदि इसे सुनेगा तो उसके समझ में आएगा। यहाँ बैठे हर व्यक्ति इसको समझ जाए ये जरूरी नहीं। तो भाई बहुत सोच समझ के आइए। फिलहाल मेरी फीस 1,000 रुपये है। मई में ये बढ़ के शायद 1,500 हो जाएगी। इस पे मंथन अभी चल रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि हो ही जाएगी, बाकी मई में बताएंगे। जैसा भी होगा अप्रैल में बता देंगे। तो मैं अब टॉपिक पे आता हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। टॉपिक देखने में, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, और ये आप ऑब्वियसली आपको आकर्षित करेगा, इसलिए आप इसे पूरा सुनना भी चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को भी इतना माइल्ड कर दूं कि आपको इससे डर ना लगे, क्योंकि डर अगर आप गए तो आप आगे बढ़ना मुश्किल ही है। पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने टॉपिक में लिखा है कि आगे आने वाला समय बड़ा भयावह है, लेकिन भयावह की भी अलग अलग डेफिनेशंस है। ये जब मैं भयावह लिख रहा हूं तो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए वास्तव में ये समय बड़ा भयानक होगा, भयावह होगा। उसके अपने, बिल्कुल निजी अपने, अपना बेटा, अपनी माँ, अपना बाप, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, और बाकी रिश्तेदार तो थोड़े दूर होते हैं, ये तो बिल्कुल निजी रिश्तेदारियां, ये हाथ से फिसल जाएंगे आपके सामने से। बैठे बैठे अभी बात ही कर रहे थे, हंसी रहे थे, आप गए या नहीं भी गए, और बस उसने सिर जरा सा नीचे झुकाया, आपने सोचा पता नहीं क्यों झुकाया, वो झुका ही रह गया। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी बताता हूँ, ये क्यों मुझे प्रेरणा मिली। कल मैं फेसबुक देख रहा था, तो एक व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा किसी सर्राफ का, आप लोगों ने भी शायद देखा हो। उसका शीर्षक ये था कि 16 सेकंड में हंसता खेलते व्यक्ति चला गया। और वीडियो देखा मैंने, वो व्यक्ति बड़े मजे से बात कर रहा है, 2-3 लोग उसके पास खड़े हैं, 2 लोग शायद। और अचानक जैसे धरती हिली हो, भूकंप आया हो, वो एकदम अचानक से हड़बड़ाया, उसने आगे की अपनी डेस्क पकड़ ली, और अचानक अपना सर उस डेस्क पर रख दिया। और उसके बाद जैसे ही उसके पास खड़े लोगों ने नोटिस किया, बस वो पीछे को गिरा और गिरता चला गया। तुरंत एक व्यक्ति आया, उसने उसे सीपीआर देना शुरू किया। आसपास के व्यक्ति हाथ पैर मलने लगे, सीपीआर देने लगे, भाग दौड़ मच गई। वो व्यक्ति जा चुका था। बस इतना ही खेल था। ये ऐसा पहला वीडियो मैंने नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन कभी ऐसा वाइब्रेशंस अंदर से नहीं आई जैसी उसको देख के आई।
उसको देख के अंदर से जैसे कोई आवाज उठी कि आगे आने वाला समय बड़ा भयावह होगा। लोग इन सदमों से निकल नहीं पाएंगे। कुछ लोग बूटी की वजह से मारे जाएंगे और कुछ लोग सदमे में मर जाएंगे। और मैं आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहता, क्योंकि ये आप ही ने ये बीज बोया है 2021 में, किसी ने 20 में। अब जैसे जैसे मियाद पूरी हो रही है, जो टाइम थी उसकी, कुछ लोग पहले बहुत जल्दी निकल गए, कुछ लोग लगते ही निकल गए। अब वो असर हो रहा है। ये काल आपने ही बुलाया, तब डर के मारे बुलाया, बिना सोचे समझे आपने निर्णय ले लिया। अब ये वापस नहीं किया जा सकता। मैं अक्सर कहता था शुरू से ही कि जो साधना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सब संभाल लिया जाएगा। ये बात कहीं कुछ स्तर तक ठीक है, क्योंकि जो आरएनए आपके अंदर इंजेक्ट किया गया है, एमआरएनए, वो भी आपके डीएनए में कटिंग करता है, डीएनए को एडिट करता है। और जब कुंडलिनी अंदर से एक्टिवेट होती है, इसका भी स्ट्रक्चर यही है कि ये या तो कह दें कि डीएनए को डिकोड करती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मुझे पता नहीं कितना सत्य है, कि ये डीएनए को रिपेयर भी कर लेती है। अब ये झूठ भी हो सकती है बात, ये मेरा मानना है, मेरे हृदय से ये बात निकलती है, तो मैं अपने हृदय की बातों को अक्सर ठीक ही मानता हूँ। उसी हृदय की बात की वजह से मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। अब आप कुछ भी कर लें, आने वाला समय नहीं बदला जा सकता, वो डिसाइड हो चुका है। अब आप कितने ही महामृत्युंजय के जाप करा लीजिए, कितने ही दान पुण्य कर लीजिए, कितने ही हवन करा लीजिए, कोई संभावना दिखाई नहीं देती। और अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि आइए साधना को ज्वाइन कर लीजिए, तो भाई इसे भी तो कुछ समय चाहिए ना। डेट आपकी फिक्स हो चुकी। अब मैं नहीं समझता कि कोई अगर साधना में आज जुड़े, होने को चमत्कार कुछ भी हो जाए, मैं नहीं कह सकता, कुंडलनी की ताकत असीम है। लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं है कि कोई आज की डेट में कुंडलनी साधना में जुड़ के और 6 महीने बाद इस पोजीशन पे, या 2 महीने में, महीने में इस पोजीशन पे आ जाए कि उसको बूटी के साइड इफेक्ट ना हो। और ये सिर्फ मेरा मानना है, ये भी हो सकता है जिसने बूटी ली हुई है वो साधना पहले से भी कर रहा हो, क्योंकि साधना मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं, मुझे ही पता है कि वो कैसे कर रहे हैं। उनमें आधे से ज्यादा तो बस टाइम पास ही कर रहे हैं। तो जब साधना आप कर ही नहीं रहे तो वो कैसे होगा? अब उसमें बदनामी यही होगी कि यार ये तो कुंडलनी से भी हो गया। तो भैया मैंने थोड़ी कहा था आपसे जाके बूटी घुसवा लो। ये तो समझो आपने एक उम्मीद पकड़ ली कि चलो इससे बच जाएंगे। आप कुछ और भी कर सकते थे। खैर, ये विषय नहीं। विषय ये है कि आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, ये केवल एक बूटी नहीं है। वो आने वाला समय आप बदल नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा शेकिंग होगा, बहुत झकझोरा जाएगा, आपको हर तरफ से हिला दिया जाएगा। अकेली बूटी काम नहीं करेगी। जैसा मैंने बताया, कुछ बूटी से जाएंगे तो कुछ उनके गम में चले जाएंगे, सदमे से। कुछ बेरोजगारी में परेशान में जाएंगे, बेरोजगारी फैलेगी। ये सब देखो, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना मुझे कोई विजन आते हैं। मेरे गाइड्स ने जो मुझे बात बताई थी वो मुझे अगस्त में ही बता दी थी, वो मैंने सब आपको बता दी है। अंदर अंदर से एक आवाज उठी कि शायद आपको बता दूं। और मैं आपको पहली कह देता हूं, ये बात कितनी सत्य होंगी, सत्य सारी होंगी, एक भी नहीं होगी, ये समय बताएगा। मेरा आपको डराने का कोई भी 1% भी इरादा नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूं जो मैंने महसूस किया अपने हार्ट पे। आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो आदमी बैठे बैठे ऐसे ही हंसते खेलते मर गया। एक डांडिया का देखा था, वो डांडिया खेलते खेलते अचानक से बैठा और मर गया।
तब ये चीजें नहीं आई मेरे दिमाग में। अचानक उस वीडियो को देख के जैसे कुछ क्लिक हुआ, अंदर से 3-4 चीजें निकली। आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की हालत खराब होगी, भारत की नहीं हर देश की खराब होगी, बेरोजगारी असीमित होगी, करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। मैं कह रहा हूं, पहले भी कहा था, सेविंग कर लीजिए कि जब चीजें महंगी हो जाएं तो आप कम से कम खरीद पाए, कुछ तो खरीद पाए। करेंसी डिवैल्यू होगी, नौकरियां नहीं बचेंगी, काम धंधे भी प्रभावित होंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर सकें। बेयर मिनिमम खाने पीने पर ही जैसे तैसे जान बचाने के लिए खर्चा किया जाएगा। अभी से अपने हाथ को थोड़ा टाइट करें। कुछ खर्चे जो आप खत्म कर सकते हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें, भविष्य में ये पैसा काम आएगा। जिन पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, गोल्ड मेटल, मेटल गोल्ड नॉट पेपर गोल्ड खरीद लीजिए, क्योंकि जब करेंसी डिवैल्यू होगी तो सोने की रेट बढ़ जाएंगे, तो सोना आपको उस समय की करेंसी के हिसाब से अच्छी रिटर्न देगा। और रिटर्न के हिसाब से करिए भी मत, करिए भी ऐसे कि जरूरत पड़ी तो इसको बेच के अपने खर्चे चलाएंगे उससे। कुछ दंगे जैसे हालात बन सकते हैं, कहीं पे शीत युद्ध हो सकते हैं। आप बारूद के ढेर पर बैठे ही हुए हैं, हिंदू मुस्लिम की आग पूरी तरह से लगा दी गई है राजनीतिक पार्टी द्वारा, और आप उसमें पूरी तरह से इंडल्ज हो। हालांकि मैं अंदर खाने ये मानता हूं कि यदि जनसंख्या काफी हद तक कम हो जाए तो शायद इस नफरत से कुछ राहत मिल पाए। उसके बिना तो संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने नसों में डाल दिया आपकी। हिटलर ने यह प्रयोग किया था, वो एक बात को बार बार दोहराया जा रहा था, दोहराया जा रहा था। उसके मंत्री ने पूछा, क्या? बोले, आप एक बार को बार बार कहिए, सही तरीके से प्रचारित करिए, लोग मानने लगते हैं। जब लोग कश्मीर में फंस जाते हैं बर्फबारी में और मस्जिद में रात बिताते हैं और खाना खाते हैं मुस्लिमों के हाथ से, तो तारीफ करते हैं। और घर बैठ के जब टीवी देखते हैं, आसपास कोई मुस्लिम नहीं होता, तब मुस्लिम बुरे हो जाते हैं। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि मुस्लिम अच्छे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता वो बुरे हैं, क्योंकि हर एक जाति, हर एक धर्म में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं। अब ये तो पुराना एक गाना था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा किताबी बातें हो जाएंगी। आगे आने वाला समय एक बहुत अच्छा समय होने वाला है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नई इमारत बनाने के लिए पुरानी इमारतें धराशायी करनी पड़ती हैं, उन बिल्डिंगों को तोड़ना पड़ता है, तब जगह बनती है, तब दूसरी इमारत वहां पर खड़ी हो सकती है। स्ट्रक्चर बदलने वाले हैं। 30 तक ये घमासान भयंकर तरीके से चलेगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी 26 तक की है। मिड ऑफ 25 से ये पूरे फुल फ्लैज में शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, और एक मन चाहता है ऐसा हो भी, क्योंकि इतना कट्टरवाद, इतना नफरत फैल चुकी है इस हमारे आसपास के क्षेत्र में, या कहना चाहिए भारत में। इसका सफाया और नहीं हो सकता किसी तरह से कि लोग ही कम हो जाएं, और फिर आपस में धर्म का मतलब ही क्या है? इंसानों की तरह रह सकते हैं। आगे आने वाला समय यही है, ये सब नष्ट होना ही है, ये जो भी आप अब देख रहे हैं। अब मैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कह दूं तो बड़े अजीब लगूंगा, और बड़ी भद्दी हैं वो बातें, इसलिए मैं सोच सोच के शब्दों का चयन कर रहा हूं कि कुछ भी ऐसा ना निकले मुंह से
अंदर से गुस्सा है कई चीज़ों पे। गुस्सा भी क्या है, कहना चाहिए कि जो बेवकूफ़ी लोग कर रहे हैं, उसपे ये लगा क्या ये इनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? पर दिमाग होता तो फिर कहने की बात ही क्या है? तो ऑब्वियसली दिमाग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आगाह कर रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है, लोग ऐसे ही बैठे-बैठे चले जाएँगे। लोग भूखों मर जाएँगे, दंगों की चपेट में आ जाएँगे, शीत युद्ध हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हो जाएँगे और कोई बीमारी आ सकती है, विश्व युद्ध भी चालू होना ही है। बेशक आपको लगे कि गाज़ा और इज़राइल में सीज़ फायर हो गया, लेकिन अभी यूक्रेन जल रहा है, सीरिया अभी अनस्टेबल है, ईरान भी, हूती भी, ये सब मतलब थोड़े-थोड़े धधक तो रहे हैं। एक गाज़ा में शांति होने से नहीं होगा। और ये समय अपना चक्र चलेगा ही, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये होना ही है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है मोह खत्म करो। ये जो कृत्रिम प्रेम तुमने चिपका रखा है अपने ऊपर, कृत्रिम प्रेम इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं प्रेम किसे कहते हैं। आपको तो कहता रहे कोई कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको लगता है करता है इसलिए कह रहा है। अगर प्रेम करता होता तो जताने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रेम स्वयं में इतना परिपूर्ण है, वो पता चल ही जाता है। जो कह रहा है इसका मतलब वो करता नहीं है, वो सिर्फ आपको दिलासा दे रहा है कि मैं प्रेम करता हूँ, और ऐसे दिलासे आप भी अपने मन में देते रहते हो, मैं फलां को बहुत प्रेम करता हूँ। और ये बार-बार जब आप दोहराते रहते हो, एक ये मंत्र बन जाता है और आप अचानक से आपका दिमाग उसके प्रति कुछ इस तरह से एक्ट करने लगता है कि कई बार उसकी गलत बातें भी आपको नहीं दिखती। खैर ये अलग विषय है। हम माइंड नहीं करते विषय को। तो मोह को खत्म करो, डिटैच होके जीना सीखो। कोई मर गया, ठीक है भाई, इसकी इतनी हमारे साथ यात्रा थी, उसे हंसी खुशी विदा कर देना, तो तुम बच जाओगे। अब कितने दिन ये मैं नहीं जानता। देखिए आने वाला समय बहुत ही अच्छे सोल्स, बहुत उम्दा, ऊंची कॉन्शियसनेस के लोगों का समय होगा। मेरा अपना विचार ये है, जो बूटी वाले हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, जो किसी कारण से बूटी नहीं लगवाए बचेंगे वो भी नहीं। 2030 के बाद उनका समय शुरू होगा, क्योंकि बेईमान आदमी नहीं जाएगा, खराब आदमी नहीं जाएगा, षड्यंत्र करने वाला नहीं जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये मेरी मान्यता है, जरूरी नहीं आप भी इसे माने। मैं किसी पर दबाव नहीं देता हूं, मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे जाने वाले लोग वही होंगे, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सारे जितने साधना में बैठे हैं वही जाएंगे। ऊंची कॉन्शियसनेस के लोग जाएंगे। साधना में बैठे हैं एक एक लड़का हमारे यहाँ, अंकित करके, वैसे ही उसने लिखा कि मैंने पूछा अपने आप से मैं क्यों कर रहा हूँ, तो एक दो बातें तो उसने जो मेरे से सुनता था वो लिख दी, फिर उसने असली बात लिखी। वो आगे आने वाला जो समय खराब है, मैं उसमें बचना चाहता हूँ। अब इस मोटो के साथ यदि आप साधना कर रहे हो, वो काफी साल से चिपका हुआ है मेरे साथ, एक एक इंच नहीं बढ़ पाया आज तक। एक इंच वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, कि मोटो गलत है। साधना अगर आप खुद को पाने के लिए कर रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं, परमात्मा को जानने के लिए कर रहे हैं, इस यूनिवर्स को जानने के लिए कर रहे हैं, मैं कौन हूं ये जानने के लिए कर रहे हैं, ऐसी कुछ, या अपने किसी इष्ट से मिलने के लिए एक अच्छी स्वच्छ इच्छा आपके अंदर हो, मैं मोक्ष पाना चाहता हूं, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, इस तरह की अभिलाषा के साथ सर्वस्व समर्पण करके, इतना समर्पण कि बस कुछ नहीं है, मुझे साधना करनी है, यही मेरा गोल है।
इस तरह का समर्पण होना चाहिए। उसी की बात बताऊं, कुछ दिन पहले उसने लिखा था, मैं सांसों पे ध्यान दे रहा था, अचानक सांसें कमतर कमतर होती गई, मैं डर गया और मैंने आंख खोल ली, कहीं सांस बंद ना हो जाए। इतना डरने के बाद तुम साधना कर पाओगे? तुम समझे ही नहीं। इसमें दुनिया, जिंदगी भर बैठे रहो आंखें बंद करके, कुछ नहीं मिलने वाला। साधना का मतलब किसी चीज को साधना, उन वाइब्रेशंस को साधना, अपने थॉट्स को साधना, अपने शरीर को साधना। आंख बंद करके बैठ के सांसों की रफ्तार देखने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने कभी बताया भी नहीं किसी को कि सांस, आजकल मैं कह देता हूँ कि चलो सांस पे भी ध्यान करना तो कर लो, मैं तो कभी कहता ही नहीं सांस, क्योंकि जब आप साधना में उतरते हैं सांसें वासें सब गौण हो जाती। कहाँ सांसें, कहाँ तुम, चले जाते हो कहीं और, किसी और दुनिया में। फिर पटरी से उतर गए। लेकिन हाँ, ये बताना जरूरी था कि साधना सही होनी चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस किसी की ऊंची है, वो साधना नहीं कर रहा है, वो भी चला जाएगा। अब वो गॉड गिफ्ट ही हो सकती है भाई साहब। कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होती। अब पढ़ना जरूरी नहीं है किताबों से। अब जैसे ही मैंने पढ़ने का शब्द बोला, आप सोचो भी किताबें पढ़नी पड़ेगी, नहीं। जो असली साधक है मेरे पास, वो पुरानी वीडियो सुनते हैं, वो भी पढ़ाई है। मैंने बहुत कुछ बताया, लो कॉन्शियसनेस में बताया, फिर और हाई में गया और हाई में गया, इस तरह से वो एक सीढ़ी है। ओशो है सुनने के लिए, ओशो को सुन सकते हो, वो पढ़ाई है। लेकिन सिर्फ सुनने के लिए यदि सुन रहे हैं तो नहीं होगा। बहुत से साधक हैं वो आगे बढ़े जा रहे हैं, पीछे वाली अभी तक क्लियर ही नहीं है सीढ़ी, वापस जाके मुड़ना सीखा ही नहीं उन्होंने। हमने जब माता जी को सुनना शुरू किया था, हमने एक एक वीडियो 20-20 बार देख डाली, फ्लो में देखते चले गए, जो जो आ रही है। पुरानी वीडियो देखी है तो सुनी हुई है, फिर सुनते हैं, फिर चलते रहे फ्लो में, फिर दोबारा आ गई वो, फिर दूसरी कोई आ गई, ये तो सुनी है, फिर सुनते हैं। अंदर उतार डाला, अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं, छोड़ दिया। फिर यूनिवर्स ने ओशो को सुनवाया। ध्यान मेरे जीवन में घटित हुआ ओशो की वीडियो सुन के। बहुत से लोग कहते हैं, अभी हमारी एक साधिका ने लिखा कि मुझे ऐसा ख्याल आया कि आप पैसे लेते हैं, आपको फ्री करना चाहिए, ताकि कुछ लोग जो हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो भी सुने, वो भी करें। तो मैंने उनको जवाब दिया, तुम क्यों नहीं सिखाती? तुम मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करती हो? और फिर तुम भी तो फ्री में ही आई थी शुरू में। मैंने तो परेशान होकर के पैसे लेना शुरू किया। तुम भी करो, पता चले तुमको फ्री सिखाने में क्या होता है। मैं भी फ्री सिखाना चाहता था, सीखने वाले ही नहीं आते, सीखते ही नहीं है लोग फ्री में। और आज तो मैं रेट बढ़ाने की सोच रहा हूँ। जब तक तुम पे जोर ना पड़े मेरे पैसे देने में, तब तक तो मैं इसकी वैल्यू ही नहीं पता चली। उन्होंने कहा कि जो वंचित है, जो नहीं पैसे दे सकते, जो नहीं पैसे, मैंने कौन सा पैसा दिया इसे सीखने का? जिसके अंदर अभिलाषा होगी सीखने की, इतना मटेरियल तो ओशो का पड़ा है, इतना मटेरियल माता जी का पड़ा है। अगर फिजिकल कुंडलनी सीखनी है तो माता जी से सीखो, ध्यान सीखना है ओशो को सुन लो। और इतना मटेरियल तो मैं भी डाल चुका हूँ, यदि आप उसे ही आत्मसात कर लें। वो पुराने गुरु हैं दोनों ही लोग। मैंने जिद्दू कृष्ण मूर्ति को ज्यादा नहीं सुना, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, हालांकि मेरे समझ में आती है, लेकिन वो सारी बातें ऑलरेडी ओशो से क्लियर हो चुकी हैं, तो उसे दोबारा सुनने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही रमन महेश्वरी को मैंने नहीं सुना, बातें सब वही है, एक आध बार सुना तो मैं, यार वही बातें हैं। सुनने वाला तो अगर कबीर को गुन ले तो कबीर से जान ले। माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये याद ऐसे ही कर लिया आपने, ऐसे ही जैसे आप ओम भूर्भुवः स्व गाए जा रहे हो, उसका मतलब ही नहीं पता। ओम भूर्भुवः स्व जो गायत्री मंत्र है,
इसको गाने से जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। ये उस समय की बात है जब संस्कृत चलती थी भाषा बोली में, लिखित में, भाषा में संस्कृत चलने लगी थी। तब के सूत्र हैं, मंत्र हैं। मंत्र को रटने से, बार-बार गाने से केवल मूर्छा आएगी, केवल आप सो जाएंगे, मन भी ऊब जाएगा, आंख बंद हो जाएंगी। बहुत से लोग, मेरी परदादी थी, सुबह 3 बजे उठ के नहा लेती थी, 3:30 पौने 4 तक अपना लेकर राम राम राम। कई बार देखा वो उंगली भी यंत्रवत हिल रही, कई बार रुक भी जाती थी और ऐसे मुंह फाड़ कर सो रही है। क्या करे, कितने दिन बकवास, कितनी देर ये मन, ये दिमाग तुम्हारी बकवास सुने, राम 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 राम। अरे कुछ नया बोल भाई। मंत्र होते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए, बार बार उन पर आचरण करने के लिए। ओम भूर्भुवः स्व का हिंदी में मतलब जान लो तो देखोगे वो तुम्हें साधना की तरफ ही प्रेरित कर रहा है। अगर कभी सुनना हो तो इसका व्याख्यान जो है ओशो ने दिया, उसे सुन के देखो, पता चलेगी क्या मतलब है इसका। तो तुम जानोगे कि ये मंत्र भी हमको बार बार साधना करने के लिए प्रेरित करता है। करो फिर साधना। पर तुम तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, क्या होना उससे, कुछ नहीं होना। तुम्हें मतलब भी नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तो भाई मेरे, साधना में यदि उतरे हो तो साधना करने उतरो। केवल इसे अपने गले में मत डाल लो कि सुबह शाम, बहुत से ऐसे सुबह शाम बराबर साधना कर रहे हैं। एक लड़की, उसकी शादी थी, मैंने पहले भी बताया, शादी वाले दिन तक वो साधना कर रही, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि साधना कर भी रही है कि नहीं कर रही। उसने अपनी दिनचर्या में बना ली है साधना, दोस्तों में उसे करनी है। अब शायद वो उसकी ईगो का मजा लेने लगी कि मैं साधना करती हूँ। ना कोई जिज्ञासा है, ना कोई रोमांच है, ना कोई प्रश्न है। शादी से 6 महीने पहले शादी के ख्यालों में घूम रही थी, साधना में शादी। अब ये लहंगा पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, काहे की साधना। शादी होके गई तो अब ख्याल चलते हैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। तो में और दूसरी में क्या फर्क रहा, काहे की तू साधक, काहे की तू सन्यासी, क्या तू सहज हुई। कभी अपनी तरफ झांक करके देखा। अब शायद वो ये सुने तो शायद उसको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीट में आएगी, बैठ के चली जाएगी। पता नहीं कितने हैं जो मीट में आके बोलते ही नहीं, जो हमारी पर्सनल पैसा दे रहे हैं, बोलते ही कुछ नहीं। और मैं कह चुका हूँ कि अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हें आके टोकूंगा। ये तो उस लड़की की बात भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बोली, और उसके लिए भी बोली, यदि वो देखे, समझे मैं क्या कर रही हूँ। अब अपने घर आई, ससुराल से तो कह रही है पति की याद आ रही है। 1.5 महीना, 2 महीना हुआ तेरी शादी को, अभी से ये हाल। घुस गई तू उसी जंजाल में, उसी माया में लिप्त हो गई, और ये पतियों की याद बस ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने ही आती। उसके बाद जब उनका असली रूप दिखना शुरू होता है, परिवारों का असली रूप दिखना चलता। अभी तो शायद तुझे तेरी ससुराल अपने मायके से अच्छी लग रही होगी। अभी सब मुखौटे लगा के तेरे से बात कर रहे हैं। अभी सब अपना सबसे अच्छा रूप तुझे दिखा रहे हैं। ये मैंने पहले भी उसे बताया था। जिस दिन ये मुखौटे उतरने शुरू होंगे तुझे लगेगा कि मेरा ही घर अच्छा था, क्योंकि उसकी तो तुझे आदत पड़ी हुई थी ना। और मैंने उसको कह के भी भेजा था कि साल भर किसी के बारे में कोई राय ना बनाना, बस देखना। लेकिन अपनी माया में घुस गई, साधना रोज कर रही, अपडेट रोज आ रहे। साधना ऐसे हो गई जैसे भोजन खाना है, भूख लगी भोजन खा लिया, लेकिन उससे कुछ मिल नहीं रहा। अवेयरनेस से साधना नहीं हो रही है, मैं कर रही हूँ, मुझे साधना ही करनी है, मैं साधना ही कर रही हूँ, ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं। बस बैठ गए, उठ गए, 40 मिनट होगी, बात खत्म। हमारी जिम्मेदारी पूरी, अब कुंडली जाने उसका काम जाने, हमने अपना काम कर दिया। ऐसे नहीं होता है।
इसमें तो हर चीज बड़ी अवेयरनेस से करनी पड़ती है। मैं देख रहा हूँ आजकल, मैंने कोशिश की, बहुत महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसे ओशो ने माइंडफुल ईटिंग कहा है। माफ करना, थोड़ा सा विषय से भटक रहा हूँ, लेकिन जानबूझ के भटक रहा हूँ। थोड़ा सा जरूरी है ये भी, क्योंकि उसमें वैसे मैंने सारी बातें बेसिकली बताई दी हैं, बार बार उसी को दोहराता रहूं तो भी कोई फायदा ना होगा। तो माइंडफुल ईटिंग के लिए उन्होंने कहा, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ माइंडफुल ईटिंग की, लगभग 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। अब जाके थोड़ा थोड़ा माइंडफुल ईटिंग कर रहा हूँ। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है? वो कहते हैं ध्यान खाने पे हो। अब ये बात ध्यान खाने पे मतलब हम खाना खा रहे हैं, ये हमने रस्सा लिया, ये हमने सब्जी में डुबाया, ये हमने मुंह में डाल लिया, अब ये हमने चबा लिया, ये माइंडफुल ईटिंग नहीं है। पहले मैं भी यही समझ रहा था, मैंने ऐसे करने का प्रयास किया, मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आया। अब मैंने छोड़ दिया, बस मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ खाने पे। जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ माइंडफुल ईटिंग हो रही है। माइंडफुल ईटिंग हो रही है तो मैं ज्यादा चबा पा रहा हूँ खाने को, और उसका टेस्ट ले पा रहा हूँ चबाने से, उसके इंग्रेडिएंट्स फील कर पा रहा हूँ। और उससे एक चीज और बढ़िया हुई कि जैसे आपने देखा होगा, कोई मोमोज खाना पसंद करता है, कोई चाउमीन, किसी को समोसे, किसी को टिक्की। तो आज समोसे खा लिए, एक दिन 2 दिन बाद फिर वो कहेगा यार समोसे का मन कर रहा है, क्योंकि आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं। जबान पे स्वाद तो आया क्षण भर के लिए, लेकिन वो स्वाद यहां तक नहीं गया। आपकी बॉडी ने वो स्वाद फील नहीं किया, आपके दिमाग की स्मृति में वो स्वाद नहीं आया कि मैंने समोसा खा लिया। थोड़ी देर के लिए जबान का स्वाद आया, भूल गए उसके बाद। माइंडफुल ईटिंग की एक खासियत है, यदि आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसको जो फील करके आप यहां तक जो स्वाद जाता है, फिर पता चलता है। जैसे आपने कोई ऐसी चीज खाई, मान लीजिए तिल के लड्डू खा लिए, या जो हमारे यहाँ डेली में नहीं बनती, जैसे गाजर का हलवा खा लिया, या आप बाजार से पकौड़ी खा ली। माइंडफुल ईटिंग का फायदा कि उसका जो स्वाद यहां तक घुसता है ना अंदर, एक असीम तृप्ति होती है, और उसके बाद उसकी क्रेविंग नहीं होती दोबारा, कि अभी दोबारा खाना चाहिए इसको। बहुत समय तक वो स्वाद यहाँ टिका रहेगा, और आप बढ़िया से चबा रहे हैं। उसको चबाने से फायदा ये हो रहा है कि आप उसका पूरा पोषण ले रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ, हालांकि अभी स्टार्टिंग ही हुई है, और आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा इसके बारे में। और आप, यदि आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं है, मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं है। साधना कैसे करें, ये वीडियो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हैं। सभी को मैं वही देता हूँ। आप साधना शुरू कर दीजिए, और पुरानी वीडियोस को ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। और आप जो फ्री वाले तो हैं ही हैं, जो मेरे से पैसे लेके सीख रहे हैं, पैसा दे के सीख रहे हैं, वो लोग भी क्वेश्चंस नहीं लाते। मैं तो इंतजार करता हूँ कि कोई व्यक्ति पुराना वीडियो देखे, और उसमें से, भैया हमने आपका ये वीडियो देखा, हमें ये बात समझ में नहीं आई, या हमें ये बात समझ में आई, डिस्कशन हो हेल्दी। बस आ जाते हैं सुनने के लिए, बैठने के लिए, आगे जी 8:45 हम तैयार हो गए आगे। जो लोग सवाल भी पूछते, बेवकूफपनी के सवाल, कोई चर्चा वाला सवाल नहीं, जिसपे कि कोई पॉइंट उठ सके, मैं 4 बातें एक बात में से और निकाल के दे सकूं, ऐसी कोई बात नहीं। पुराने वीडियोस में जाइए, उन्हें सुनिए, उन्हें आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। और ये जो पैसा देने की आवश्यकता है ही नहीं, यदि आपका ध्यान इतना एकाग्र है, यदि आप सीखना ही चाहते हैं, और आपकी देखो, जो ग्रुप में रह के सीख रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उस पे जो उसका, जिसे कहते हैं कि गाइडेंस होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है। मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी नहीं सीख पा रहे, पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। खैर वो एक अलग मैटर है उनका, आप सीख भी रहे हैं, सीखने वाले सीख रहे हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, उसे मेरे तक वो आया ही हुआ है इन वीडियोस के माध्यम से। यही है किताबें सीखने की, बस तू उन्हें सुन और अमल कर। बाकी ईमेल तो मैंने दी हुई है, सवाल कुछ लोगों के आते हैं, कब कोई कभी इक्का दुक्का भेज देता है। एक पाकिस्तानी है भाई साहब, वो भेजते रहते हैं। उन्होंने बड़ा अजीब सा सवाल एक भेज दिया। मैंने उस बोले जी आप
आप कहते हैं परमात्मा नहीं है, फिर ये नहीं है, ये पता नहीं क्या-क्या लिखा था। मैंने कहा भाई मैंने ये नहीं कहा परमात्मा नहीं है, मैंने कहा आप ही परमात्मा हैं। अब उन्होंने अजीब-सा कुछ लिखा कि फिर क्या मैं ही क्रिएटर हूँ, तो मैं क्या पानी बना सकता हूँ? अबे पानी बना ही हुआ है, तू क्यों बनाएगा? पूरी कायनात बना सकता है भाई। अब बहस में मैं पढ़ता नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं, भाई देखो बहस-वहस में पढ़ता नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें समझ में आया ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारी समझ में आ रहा है वो ठीक है, मैं गलत हूँ, बात खत्म हो गई। तो मुझे मुझे किसी से जीतने की कोई इच्छा ही नहीं है। मैं नीचे बैठा हूँ, हारा हूँ, मैं तो पहले ही हार स्वीकार कर चुका हूँ। भाई मुझे नहीं, मैं गलत हूँ, आप सही हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपको अच्छी लगे मान लो, ना अच्छी लगे ना मानो। तो बात फिर वहीं लाता हूँ टॉपिक पे, डिटैच होकर के ही आगे की समय की जो विभीषिका है, जिसे मैं तो एक क्रिएटिव नज़रिए से देख रहा हूँ कि भाई ये डाउन होगा ही। पुरानी इमारतें तोड़ी ही जाएँगी, कानून बदलेंगे, शासन बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, बहुत कुछ बदलेगा। बदलाव का समय है, आपको झकझोरा जाएगा, आपका कंफर्ट ज़ोन छीन लिया जाएगा। उसमें अनंत मौतें भी होंगी। मैं संख्या नहीं दे रहा हूँ इसलिए अनंत कह दिया मैंने। अनंत का मतलब ये थोड़ी सारे मर जाएँगे। जीवन रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में कैज़ुअल्टीज़ होंगी। उनसे कैसे उबरोगे बताओ, अगर अटैचमेंट में रहे? मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ और अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाँ, मैं गलत हूँ। आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप गलत, मैं मान नहीं रहा हूँ। मैंने अपनी बात आपको बताई, आपकी कितनी समझ में आई आप जाने। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, तो मैं गलत हूँ, आप कह रहे हैं मैं सही हूँ, तो भाई कोशिश, हालाँकि मुझे पता है आप कोशिश भी नहीं कर सकते। कोशिश भी वही लोग क और मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, जो आपको लगे कि बस एक ही तारणहार है, ऐसा मेरे अंदर कोई, मेरे दिमाग में कोई ऐसी गलतफ़हमी बसी बसी हुई नहीं है। अनेक तरह के लोगों के लिए हम जैसे अनेक लोग हैं। किसी को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, किसी को किसी और की बातें समझ में आ रही हैं। हर व्यक्ति को हर जैसा व्यक्ति मिला हुआ है। और आजकल तो नेगेटिव एंटिटीज़ भी इस बारे में बात करने लगी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चक्रव्यूह में कैसे तो फँसाए रख अपने साथ, जब ये होने ही वाला है, लोग कहने ही लगे हैं, तो भई हम भी कह देते हैं। कम से कम जो अपने साथ चिपके हुए हैं, चिपके रहेंगे। तो ये भी मैंने देखा, लेकिन ठीक है, संदेश तो जा ही रहा है ना। उनके माध्यम से भी संदेश तो, क्योंकि मुझे पहले ये लगता था यार चलो पढ़े लिखे इंटरनेट से जुड़े हुए लोग तो चलो समझ रहे हैं, लेकिन भैया बेचारे गरीब आदमी, क्या किसान गरीब मजदूर की क्या, उन्हें कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं है कि उनमें सब मारे जाएंगे, उनमें भी बचेंगे। तो कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से, कुछ बाबाओं वाबाओं के माध्यम से भी ये सब नेगेटिव एंटिटीज भी करने लगी हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगा है कि हमारे हाथ से बाजी ना फिसल जाए। तो संदेश जा रहा है, उसमें भी कई लोग जागेंगे, अब किसी ना किसी के पास तो पहुंच जाएंगे। ना मेरी इतनी क्षमता है, ना मेरी हैसियत है कि मैं सबको, क्या अपने जिले को नहीं सिखा सकता पूरे को। तो जो मेरे पास आ रहे हैं भैया, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी 100% की मैं उन्हें कुछ दे पाऊं, क्योंकि मैं तो देने को बहुत कुछ तैयार हूँ, लेने वाले तो आप ही होंगे ना। जैसा मैंने बताया था, प्यास ही ना लगी हो, सरोवर पास हो, तो आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और प्यास लगी हो और एक टूटा सा हैंडपंप हो, उसका भी पानी उतर गया हो नीचे, आप उसमें जुगाड़बाजी करके ऊपर से पानी डाल के गीला वीला करके खूब सारी हत्तियां मार के पानी निकाल के पी ही लेंगे। तो बात प्यास की है। प्यास यदि आप में है तो आप ले लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो बहता हुआ झरना हूँ भाई। इसको किसी ईगो में नहीं कह रहा हूँ। जो भी ज्ञान मेरे अंदर से निकल रहा है वो बह ही रहा है, मैंने रोका ही नहीं है, वो झरना है। अगर आपने अपने घड़ों के मुंह नीचे करके लगाए हुए हैं तो कैसे भरेंगे? घड़े को सीधा करो, ले लो जो लेना है। मैंने आप पे कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। और भैया जिनको पैसे नहीं है वो वीडियोस देख के सीखें। मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं करा है इसमें। बाकी जो मुझे कहना था, थोड़े कहे को ज़्यादा समझना, मैंने बहुत सीमित शब्दों में बात करने की कोशिश की है। मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि डर में तो आप वैसे ही मर जाएँगे। डर तो मरने का पहला कारण है।
इसमें आपका डीएनए कोलैप्स कर जाता, आप मर जाते हैं। तो डरना मत, समय को जीना ही पड़ेगा। ये जो समय आ रहा है इसको जीना ही पड़ेगा, बिना जिए आप इस समय से नहीं निकल सकते, ये गारंटी है मेरी। इसी आग के दरिया को तैर के पार करना पड़ेगा। अब इसमें जितने बच जाए, जितने रह जाए। समय को नहीं हटाया जा सकता, ये इनएविटेबल है, ये होगा ही। आप यदि खुद पे संयम रख पाए, अपने विचारों पर संयम रख पाए, अपने आप पर संयम रख पाए, डिटैचमेंट में आ पाए, तो देखो अपना कोई जाता है, कष्ट तो होता है, लेकिन विक्षिप्त नहीं होंगे, अपना जीवन जी पाएंगे। और भाई की जो जो चला गया उसके लिए तो दुनिया खत्म होगी, उसका सारे क्लेश मिट गए, उसकी तो टेंशन ही नहीं है कुछ भी। जो चला गया सो चला गया। अब किसके बच्चे, किसकी माँ, किसका बाप, वो तो गया, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है जो चला गया। टेंशन उसकी है जो अभी जिंदा है। तो मैं इस विषय को यहीं पर विराम देना पसंद करूंगा, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स डाल देना भाई साहब। लाइक्स की थोड़ी सी, मेरे को कोई भूख तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है लाइक आप करेंगे तो शायद ये ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। कुछ और लोगों का भला करने में मेरी सहायता करिए। और जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिसको सीखना हो वो व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, वहां पे। लेकिन ध्यान रखना, हल्के मन से सीखने मत आना, भविष्य के द्वार बंद कर रहे हो। मेरे यहाँ से वापस जाने के बाद वापस मुड़ना अत्यंत कठिन है। इसलिए जब बिल्कुल ही टूट जाओ, अभी समय आएगा, मिड ऑफ 25 के बाद समय आएगा जब आप टूटोगे। तो जब टूट जाओ तब आना, उसके बाद आसान हो जाता है सीखना और सिखाना। अभी आप आएंगे, मैं कुछ कह दूंगा, आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, आप भाग जाएंगे। दोबारा आएंगे तो मैं लूंगा नहीं। तो बेटर है अभी ना आए, और तोड़ लें अपने आप को, और देख लें अपने आप। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।